बाद आज पहली बार शाम को दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार। पीएम मोदी से हो सकती है शिष्टाचार मुलाकात। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का अजीबोगरीब बयान, कहा सोनिया गांधी के त्याग की वजह से मनाते हैं क्रिसमस। बीजेपी ने तंज कसते हुए किया पलटवार। बीएसएफ भर्ती नियमों में बड़ा संशोधन, पूर्व अग्निवीरों के लिए अब आधी सीटें आरक्षित, कोटा बढ़ाकर 50% किया गया। पश्चिम बंगाल के नदिया में पीएम मोदी की हुंकार, कहा बिहार की ऐतिहासिक जीत ने बंगाल में बीजेपी की जीत का रास्ता कर दिया साफ। बिहार ने जंगल राज को नकारा, बंगाल को मिलेगा महाजंगल राज से छुटकारा। रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई के हत्थे चढ़ा रक्षा मंत्रालय का सीनियर अफसर। 3 लाख के रिश्वत मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा गिरफ्तार। घर से मिले करीब 2.25 करोड़ रुपए और जेवरात। इरफान अंसारी द्वारा नुसरत प्रवीण को नौकरी देने के मामले में जेएमएम ने झाड़ा पल्ला। केंद्र प्रवक्ता ने कहा सरकार ने नहीं लिया है कोई भी निर्णय, इरफान अंसारी को खुद सफाई देनी चाहिए। झारखंड में पूरी तरह बदहाल हुई स्वास्थ्य व्यवस्था। चाईबासा में थैले में शव के बाद हजारीबाग के सीएससी में टॉर्च की रोशनी में इलाज। रांची के हॉस्पिटल में बेपरवाह डॉक्टरों का ठुमका वायरल। बिहार में जारी है ठंड का कहर। शीतलहर की वजह से सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा। कई शहरों में प्रदूषण का स्तर सुधरने से लोगों को मिली थोड़ी राहत। झारखंड में ठंड का प्रकोप। आज रांची समेत राज्य के कई जिलों में घना कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। कल के बाद मौसम साफ होने का अनुमान। घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली यूपी हरियाणा में जनजीवन प्रभावित। कोहरे ने रोकी फ्लाइट की रफ्तार। इंडिगो की 4 और इंडिया एक्स की 3 फ्लाइटें हुई रद्द। रांची पहुंचने वाली सुबह की सभी फ्लाइट लेट। बिहार के लोगों को रेल मंत्रालय की सौगात। 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस होगी शुरू। नए साल में नए ट्रेन की होगी शुरुआत। मनरेगा का नाम बदलने के बाद सियासत तेज। कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी पर मजदूरों का हक छीनने का लगाया आरोप। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा उन्हें योजना में श्रीराम के नाम से परेशानी। बिहार की हवा में आया सुधार। पटना समेत बिहार के कई जिले के एक्यूआई लेवल में आई गिरावट। ज्यादातर जिलों का एक्यूआई 150 के आसपास। सिल्क सिटी भागलपुर में मौसम की दोहरी मार। प्रदूषण के साथ बढ़ गई ठंड। जिले का एक्यूआई 206 किया गया दर्ज। बिहार में मौसम का बदला मिजाज। शीतलहर से मिली लोगों को थोड़ी राहत। मौसम विभाग के अनुसार 23 दिसंबर के बाद फिर से करवट लेगा मौसम। लखीसराय में शीतलहर ने बढ़ाई ठंड और कनकनी। ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित। अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं लोग। नवादा में ठंड का प्रकोप बढ़ा। सदर अस्पताल के सभी वार्डों में लगे हीटर। मरीजों और परिजनों को मिली बड़ी राहत। भागलपुर में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। पछुआ हवा और कोहरे ने बढ़ा दी परेशानी। मधेपुरा में कड़ाके की ठंड का कहर। लोगों ने चौक चौराहों पर अलाव जलाने की मांग की। पटना में ठंड और शीतलहर का कहर जारी। ठंड की वजह से अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। डॉक्टर ने लोगों को सिर ढककर बाहर निकलने की दी सलाह। आरा में ठंड और शीतलहर का कहर। शहर में अलाव तक के इंतजाम नहीं। 10 डिग्री तक पहुंचा पारा। दानापुर में ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम। पटना में ठंड का ट्रेन के परिचालन पर पड़ा असर। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट, यात्री परेशान। आरा में भी शीतलहर से जनजीवन बेहाल। घने कोहरे से रेल परिचालन प्रभावित। कई ट्रेनें घंटों लेट से चल रही। मुंगेर में कड़ाके की ठंड के बीच न्यूज 18 की खबर का असर। चौक चौराहों, अस्पतालों में अलाव के इंतजाम। ठंड से लोगों को मिली बड़ी राहत। मोतिहारी में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। शीतलहर की चपेट में लोग। अलाव तक के इंतजाम नहीं। रामगढ़ में भी कड़ाके की ठंड से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। कोहरे की वजह से गाड़ी की रफ्तार पर लगा ब्रेक। जमशेदपुर में कड़ाके की ठंड में वन्य जीवों के लिए खास इंतजाम। जू में जानवरों के लिए लगाए गए रूम हीटर। हजारीबाग में भी कड़ाके की ठंड से लोग परेशान। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य। पलामू में कड़ाके की ठंड से लोगों का जीना हुआ मुहाल। कोहरे की चादर में लिपटा शहर। जगह जगह अलाव के इंतजाम। देवघर में भी ठंड ने बढ़ा दी लोगों की मुश्किलें। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ पर पड़ा असर। कम संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु।
गुमला में भी शीतलहर का कहर जारी, सुबह से छाया है घना कोहरा, जिले का तापमान 7 डिग्री तक पहुंचा। लोहरदगा में कोहरे का असर, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। मुंगेर में मरीजों के हक में झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, खून के बदले खून नहीं मांग सकते अस्पताल, ब्लड के बदले ब्लड लेना पॉलिसी के खिलाफ। मुजफ्फरपुर में खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी, सिकंदरपुर स्टेडियम बनकर तैयार, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का होगा जीर्णोद्धार। बांकीपुर क्लब में आज नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव, देर रात तक आएंगे चुनाव के नतीजे। कटिहार में दिन में जलती स्ट्रीट लाइटों पर लगेगी लगाम, बिजली बर्बाद होने से रोकने के लिए सेंसर तकनीक का किया जाएगा इस्तेमाल, नगर निगम ने शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट। औरंगाबाद के दाऊदनगर में लेफ्टिनेंट अनुराग का भव्य स्वागत, बेटे को वर्दी में देख परिजनों में उत्साह, 2021 में यूपीएससी पास कर बने लेफ्टिनेंट। धनबाद में छात्रवृत्ति संकट के खिलाफ आसू छात्र संघ का अनोखा विरोध, शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन कर सरकार को दी चेतावनी। बोकारो में दिव्यांगजनों के बीच बैटरी संचालित ट्राईसाइकिल का वितरण, 55 टीबी मरीजों को पोषण किट का भी किया गया वितरण। दरभंगा में भाकपा माले ने कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, अतिक्रमण हटाने से पहले लोगों को बसाने की मांग। भोजपुर के नरगदा पंचायत में स्वच्छता कर्मियों के साथ डीएम ने की बात, कार्यस्थल की समस्याओं के बारे में डीएम ने ली जानकारी। वैशाली डीएम से महिला ने की पुलिस की शिकायत, जमीन के विवाद में कार्रवाई नहीं होने से महिला परेशान, डीएम ने कार्रवाई का दिया भरोसा। जहानाबाद में बिहार राज्य शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने कई मांगों को लेकर किया मार्च, मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी। नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर सांसद राधा मोहन सिंह ने दी बधाई, लोगों से पटना चलकर सम्मानित करने की अपील। बांग्लादेश में हिंसा पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का बयान, कहा भारत सरकार की है नजर, दोषियों पर वहां की सरकार को करनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। बांग्लादेश में हिंसा पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बयान, कहा भारत सरकार को सख्ती से बांग्लादेश को देनी चाहिए चेतावनी, इस तरह की घटना ठीक नहीं। दरभंगा के प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव के इंतजाम, ठंड को देखते हुए डीएम ने दिया निर्देश। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास, सड़क, पुल पुलिया, सीवरेज प्लांट का शिलान्यास, सांसद संजय जायसवाल ने किया शिलान्यास। गुमला के कुरमुल